हेलो फ्रेंड्स, ई जिज्ञासा डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज देखते हैं हम छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल। इनको कुछ उपनाम दिए गए हैं, वो किस स्थान को कहे जाते हैं वो देखते हैं। छत्तीसगढ़ का खजुराहो भोरम देव को कहा जाता है, कवर्धा जिले के अंतर्गत आता है। छत्तीसगढ़ का प्रयाग राजिम को कहा जाता है, गरियाबंद जिले का के अंतर्गत आता है। यहाँ पे 3 नदियों का संगम है। महानदी पैरी और सोंढूर नदी के संगम पे इसे छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का काशी खरौद को कहा जाता है, जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आता है। छत्तीसगढ़ का शिमला मैनपाट सरगुजा जिले के अंतर्गत आता है। छत्तीसगढ़ का कश्मीर चैतुरगढ़ कोरबा जिले के अंतर्गत आता है। छत्तीसगढ़ का स्विट्जरलैंड सन्ना जसपुर जिले के अंतर्गत। तालाबों का शहर रतनपुर को कहा जाता है, बिलासपुर जिले के अंतर्गत आता है। मंदिरों का शहर आरंग को कहा जाता है, रायपुर जिले के अंतर्गत आता है। चौराहों का शहर जगदलपुर को कहा जाता है, यह बस्तर जिले के अंतर्गत आता है। प्राचीनतम मंदिर ताला गांव में स्थित है, यह बिलासपुर जिले के अंतर्गत आता है। देश की प्राचीनतम अभिलेखित प्रतिमा चतुर्भुज विष्णु प्रतिमा है, जो बूढ़ी खार से प्राप्त हुई है, यह बिलासपुर जिले के अंतर्गत है। छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी आबूज माड़ को कहा जाता है। प्रमुख धार्मिक स्थल कबीर पंथियों का तीर्थ स्थल दामाखेड़ा में है, जो बलौदा बाजार जिले के अंतर्गत है। सतनामी समाज का तीर्थ स्थल गिरौदपुरी में, जो कि बलौदा बाजार के अंतर्गत है। ईसाइयों का पवित्र स्थल मदकू द्वीप मुंगेली जिले के अंतर्गत। जैन तीर्थ स्थल नगपुरा दुर्ग जिले के अंतर्गत। मुस्लिम श्रद्धा केंद्र लुथरा शरीफ बिलासपुर जिले के अंतर्गत। और वल्लभाचार्य जी का जन्म स्थल चंपारण्य रायपुर जिले के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल। भोरम देव मंदिर, यह चौरा गांव में स्थित है, जो कवर्धा जिले के अंतर्गत आता है। इसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहते हैं। इसके निर्माता गोपाल देव थे, जो फड़ी नागवंश के शासक थे। 1089 ईस्वी में इसे बनवाया गया, 11वीं शताब्दी में। यह नागर शैली में बना हुआ है। मड़वा महल, यह भी चौरा गांव में है, कवर्धा जिले के अंतर्गत आता है। इसके निर्माता रामचंद्र देव जी फड़ी नागवंश के शासक थे। 1349 ईस्वी में बनाया गया, 14वीं शताब्दी में। यह एक विवाह मंडप है। फड़ी नाग वंशों की वंशावली यहाँ चिन्हित है। राजिम गरियाबंद जिले के अंतर्गत आता है। छत्तीसगढ़ का प्रयाग महानदी सोंढूर पैरी नदी का संगम है। यहाँ पे प्रसिद्ध राजीव लोचन मंदिर है, जो कि द्रविड़ शैली में निर्मित किया गया है। इसे नल वंश के शासक विलास तुंग ने बनवाया था। यहाँ पे लाल ग्रेनाइट पत्थर की प्रतिमा स्थापित की गई है। जीर्णोद्धार पृथ्वीदेव द्वितीय के सामंत जगतपाल द्वारा करवाया गया। 5वें कुंभ के नाम से इसे प्रचारित किया जाता है और माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक यहाँ पर मेला लगता है। खरौद, यह जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आता है। प्राचीन नाम इसका इंद्रपुर था। यहाँ पे लक्ष्मणेश्वर मंदिर है। इसे छत्तीसगढ़ का काशी कहते हैं। यह शैव मत का केंद्र रहा है। रतनदेव तृतीय के मंत्री गंगाधर राव द्वारा इसका जीर्णोद्धार कराया गया। डोंगरगढ़ राजनांदगांव जिले के अंतर्गत आता है। बमलेश्वरी देवी जी का मंदिर है यहाँ पे, जिसका निर्माण राजा वीर सेन द्वारा कराया गया था। रतनपुर बिलासपुर जिले के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की प्रथम राजधानी कहते हैं। तालाबों का शहर कहा जाता है इसे। महामाया मंदिर यहाँ पे स्थित है, जिसका निर्माण रत्नदेव प्रथम ने करवाया था, कलचुरी वंश के शासक थे। यहाँ पे राम टेकरी का राम मंदिर है, जिसका निर्माण बिम्बाजी भोसले द्वारा कराया गया। मल्हार बिलासपुर जिले के अंतर्गत डिंडनेश्वरी देवी जी का मंदिर यहाँ पे स्थित है। यहाँ की मूर्ति काले ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित है। यहाँ पे पातालेश्वरी देवी जी का मंदिर है। दंतेवाड़ा, यहाँ पे दंतेश्वरी देवी जी का मंदिर है, जिसका निर्माण अन्नम देव द्वारा कराया गया था, जो काकती वंश के शासक थे। यहाँ पर शंखनी डंकिनी नदी का संगम है। सिरपुर महासमुंद जिले के अंतर्गत आता है। यहाँ पे लक्ष्मण मंदिर है, जो लगभग 7वीं शताब्दी में बनाया गया। यहाँ जो कि विष्णु मंदिर है, एक लाल ईंटों से निर्मित है। यह मंदिर रानी वाष्टा द्वारा अपने पति हर्षगुप्त की स्मृति में बनवाया गया, जो पांडु वंश के थे। यहाँ पे माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक मेला लगता है। बौद्ध पूर्णिमा में यहाँ पर सिरपुर महोत्सव मनाया जाता है। गंधेश्वर महादेव मंदिर यहाँ पर स्थित है। आनंद प्रभु बौद्ध विहार व स्वास्तिक बौद्ध विहार यहाँ पर स्थित है। शिवरी नारायण जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत। यहाँ पर महानदी शिवनाथ और जोंक नदी का संगम है।
नर नारायण मंदिर यहाँ पर स्थित है, जिसका निर्माण राजा सबर ने कराया था। केशव नारायण मंदिर व जगन्नाथ मंदिर यहाँ पर स्थित है। चंपारण्य रायपुर जिले के अंतर्गत आता है। वल्लभाचार्य का जन्म स्थल है चंपारण्य। जो वल्लभाचार्य जी जो शुद्ध द्वैतवाद के प्रवर्तक थे। यहाँ पे चंपकेश्वर मंदिर स्थित है। यहाँ पर माघ पूर्णिमा में मेला लगता है। यह जमनिया नाला के पास है, जो महानदी की एक शाखा है। इसे जमुना या कालिंदी की संज्ञा भी दी जाती है। यहाँ पर वैष्णव तीर्थ प्रमुख है। तालागांव, जो कि बिलासपुर जिले के अंतर्गत है, मनियारी नदी के तट पर स्थित है तालागांव। यह संभवतः 5वीं या 6वीं सदी के आसपास प्रभुत्व में आया। सरबपुरी वंश के समय कहा जाता है कि सरबपुरी वंश के रानियों के द्वारा इसका निर्माण कराया गया। देवरानी जेठानी का मंदिर सबसे प्राचीन मंदिर है। जेठानी मंदिर कुषाण काल में के समय बना और देवरानी मंदिर गुप्त काल के समय बना। यहाँ पे रुद्र शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई, जिसे काल भैरव भी कहा जाता है। बारसूर दंतेवाड़ा जिले के अंतर्गत आता है। यह छिंदक नागवंशियों का शासन रहा यहाँ पर 10वीं से 14वीं सदी में लगभग। यहाँ पर मामा भांजा मंदिर है, जो कि नागर शैली में निर्मित है। बत्तीसा मंदिर, चंद्रादित्येश्वर मंदिर यहाँ पे स्थित है, निर्मित है। गणेश की विशाल प्रतिमा यहाँ से प्राप्त हुई है। कुदुरमाल कोरबा, कबीर पंथ के गुरु धर्मदास के पुत्र चुरामन की समाधि यहाँ पर स्थित है। यहाँ पे माघ पूर्णिमा में मेला लगता है। दामाखेड़ा, जो बलौदा बाजार के अंतर्गत है, कबीर पंथियों का तीर्थ स्थल है। कबीर पंथ के 12वें गुरु उग्रनाम साहब द्वारा कबीर मठ की स्थापना यहाँ पे की गई थी। गिरौदपुरी बलौदा बाजार जिले के अंतर्गत आता है। सतनामियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। गुरु घासीदास जी का जन्म स्थल है गिरौदपुरी। यहाँ पे जैत खाम बनवाया गया है, जिसका ऊंचाई 77 मीटर है, जिसे IIT रुड़की द्वारा डिजाइन किया गया है। चंद्रपुर जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आता है। चंद्रहासिनी देवी जी का मंदिर है यहाँ पर महानदी मांड तथा लात नदी का संगम है। यहाँ पे नाथालदाई देवी जी का मंदिर है, जो कि महानदी के एक द्वीप पर स्थित है। नाथालदाई देवी जी का मंदिर महानदी के बीचों बीच में है। मदकू द्वीप मुंगेली जिले के अंतर्गत आता है। यह ईसाइयों का तीर्थ स्थल है। शिवनाथ नदी के किनारे यह स्थित है। आरंग रायपुर जिले के अंतर्गत आता है। इसे मंदिरों का नगर कहा जाता है। भांडल देव का मंदिर यहाँ पर स्थित है। नेमीनाथ एवं अजीतनाथ की मूर्ति यहाँ पर स्थित है या प्राप्त हुई है। नकपुरा दुर्ग जिले के अंतर्गत आता है। यह जैन तीर्थ स्थल है। इसे पारस नगर भी कहते हैं। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ की मूर्ति यहाँ पर स्थित है। कुनकुरी जशपुर जिले के अंतर्गत आता है। यह ईसाइयों का पवित्र स्थल है। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कैथोलिक चर्च कुनकुरी में स्थित है। तातापानी बलरामपुर जिले के अंतर्गत यहाँ पर गर्म पानी का स्रोत है। महेशपुर सरगुजा जिले के अंतर्गत 10वीं सदी में निर्मित शिव मंदिर यहाँ पर स्थित है। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। यह एक विष्णु मंदिर है। यहाँ पर कुरिया झोरी मोड़ी मंदिर है। डीपरडी बलरामपुर जिले के अंतर्गत आता है। यहाँ पे महिषासुर मर्दिनी जी का मंदिर है। ब्रह्म की प्रतिमा यहाँ पे स्थित है। भैरव की रुद्र प्रतिमा और उमा महेश्वर की प्रतिमा यहाँ पर विद्यमान है। पचराही कवर्धा जिले के अंतर्गत आता है। हाफ नदी के पास है। पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक स्थल है। फड़ी नागवंशियों का स्थल रहा है। तुरतुरिया बलौदा बाजार जिले के अंतर्गत आता है। महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम यहाँ पर था। लव कुश का जन्म स्थल तुरतुरिया है। तुर्री धाम जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आता है। यहाँ पे शिव मंदिर है। कर्रा नाला के पास यह स्थित है। यहाँ पे महाशिवरात्रि के दिन मेला लगता है। दमऊ दहरा जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आता है। यहाँ से गुंजी का शिलालेख प्राप्त हुआ है। गुंजी का शिलालेख, जो सातवाहन कुमार वर्दत का शिलालेख है। जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का जन्म एवं कर्म स्थल इसे माना जाता है। महाभारत काल के प्राकृतिक, धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल के रूप में यह प्रसिद्ध है। नवागढ़, जो बेमेतरा जिले के अंतर्गत है, यहाँ पर खेड़ापति का प्राचीन मंदिर है। बकेला कवर्धा जिले के अंतर्गत है। जैन धर्म का तीर्थ स्थल है। यहाँ पे पार्श्वनाथ की मूर्ति प्राप्त हुई है। राम झरना रायगढ़ जिले के अंतर्गत है। यहाँ पे पर्यावरण परिसर व जीव विहार परिसर स्थित है। मैनपाट सरगुजा जिले के अंतर्गत है। इसे छत्तीसगढ़ का शिमला कहते हैं। यहाँ पे तिब्बती शरणार्थी रहते हैं। यहाँ पर सरभंजा जलप्रपात व टाइगर पॉइंट प्रसिद्ध है।
ठिनठिनी पखना अंबिकापुर के पास है। दरिमा हवाई अड्डे के पास पत्थरों का समूह है। इन पत्थरों से धातुओं की आवाज आती है। ठिनठिनी पखना, पखना मतलब पत्थर। भीम खोज महासमुंद जिले के अंतर्गत है। माँ खल्लारी का मंदिर है यहाँ पर, देवपाल मोची द्वारा निर्मित किया गया है। राजा हरि ब्रह्मदेव है वंशियों की राजधानी रही है। लाक्षागृह का अवशेष है, महाभारत कालीन घटना से संबंधित है। पाली कोरबा जिले के अंतर्गत है। 9वीं सदी का शिव मंदिर यहाँ पर स्थित है। बाणवंशी राजा विक्रमादित्य या जयमेव द्वारा निर्मित। मंदिरों में मिथुन मुद्राओं का कलात्मक चित्रण। लाफा कोरबा जिले के अंतर्गत है। महामाया मंदिर यहाँ पर स्थित है। किले का अवशेष, गुफा, तालाब दर्शनीय है। भस्मासुर का वध यहाँ पर किया गया था, ऐसी मान्यता है। चैतुरगढ़ कोरबा जिले के अंतर्गत है। कलचुरी शासक बहार शाह द्वारा निर्मित किला यहाँ पर स्थित है। देश का अभेद्य किला कहते हैं इसे बेगलर। छत्तीसगढ़ का कश्मीर इसे कहा जाता है। पचराही कबीरधाम जिले के अंतर्गत है। फड़ी नागवंशियों का गढ़ है। देवी देवताओं की मूर्ति, सोने एवं चांदी के सिक्के यहाँ से प्राप्त हुए हैं। पुरातात्विक संग्रहालय यहाँ पे निर्मित है। इस प्रकार हमने पर्यटन स्थलों के बारे में जाना। ये कुछ प्रमुख पर्यटन स्थल थे, उनके तथ्य थे। थैंक यू दोस्तों। ई जिज्ञासा टीम आपका फिर से एक बार धन्यवाद करती है। आप अपने मेल, सुझाव, क्वेश्चंस, डाउट ejigyasa@gmail.com पर सेंड कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है ई जिज्ञासा। आप हमें ट्वीट करने के लिए जाएं @e_जिज्ञासा पर। ये सारे इन्फॉर्मेशन और वीडियोस अवेलेबल हैं www.ejigyasa.blogspot.in पर। हमें आपके क्वेश्चन, डाउट्स और सुझाव का बेसब्री से इंतजार रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।